मेरा प्यार है मेरी पुचकी, और दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, और यही सच्चाई है। लीगली शादी करने के लिए हाँ कहो, उससे पहले मेरे और शान के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ। हृदय, जब पहले मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, उसके पीछे कोई रीजन थी, कोई वजह था। मतलब? जितना हो सके मैं अपने बेस्ट फ्रेंड शान के करीब रहना चाहती थी, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मदद? हाँ, मदद। उस केस में शान को उस केस में बेगुनाह साबित करना चाहती थी और उसे बाइज्जत बरी करवाना चाहती थी। हृदय, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, पर मुझे इस बात का पूरा पछतावा है। दादा को बेगुनाह साबित करने के लिए आपने मुझसे शादी तक कर ली, बिना कोई प्यार, बिना कोई लगाव, सिर्फ अपने दोस्त के लिए। एक्चुअली हृदय, मुझे ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए मंडप में आने से पहले मैंने नींद की गोलियां खाई थी, ताकि शादी हो ही ना पाए। पर तुम भी कम कहाँ थे, तो तुमने आखिर तेरे पूरे करवा ही लिए। तुम्हें याद है ना, उस दिन असल में फेरे मेरे और शान के बीच हुए, शादी मेरी और शान की हुई थी। नहीं, मैं नहीं मानता उस बात को। तो तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। उस दिन मंडप में जो हुआ, पंडित जी ने जो कहा, उसे सच मानते हुए मैंने शान को ही अपना पति माना। तो इसलिए मैंने तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दी। ये शादी नहीं निभाई क्योंकि मैं तुम्हारे दादा से प्यार करती थी। करती थी? हाँ, करती थी। कल तक वही मेरी जिंदगी थे, लेकिन बड़ी माँ की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं शान सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ हृदय। बोलो हृदय, क्या ये सच सुनने के बाद क्या अब भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है? देखो हृदय, बेझिझक कहो, तुम्हारा कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन मुझे मंजूर है। हृदय, तुम्हारी ना भी मुझे दुखी नहीं करेगी, पर तुम्हारे लिए ये सच जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने तुमसे कहा। और फरेब नहीं करना था मुझे तुम्हारे साथ। नहीं, जीवन की इमारत झूठ की नींव पर नहीं खड़ी करनी थी। अस्मिता, अस्मिता, सोना गाचे की 2 टके की लड़की ने हमारे खानदान के 2 लड़कों को पागल बना के छोड़ दिया है, और वो भी उस लड़की के लिए जिसके खानदान तक का पता नहीं है। उसके लिए आपका ये व्यवहार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हृदय तो नादान है, ना समझ है, लेकिन आप शान, आप तो समझदार हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज में, इस दुनिया में आपका जो नाम, वजूद, वो हमारे दिए हुए सरनेम की वजह से है। उस सरनेम मजूमदार को आपके नाम से अगर अलग कर दें तो आपका क्या वजूद रह जाएगा? केवल शून्य, जीरो। और आप वहीं सोनागाछी की बदनाम गलियों में पड़े होते हैं, वहीं का बनकर। हैरानी होती है शान, हमें हैरानी होती है कि आप कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। मजूमदार का नाम छोड़कर जाना चाहते हैं उस 2 टके की लड़की के लिए, उन बदनाम गलियों में रहने के लिए। वाकई शान, जिस घर में प्यार और इंसानियत के लिए जगह ना हो, उसकी कोई कीमत ना हो, वो कितना भी बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं जीना मुझे ऐसी खोखली जिंदगी, नहीं रहना मुझे ऐसी खोखली जगह पे। आज तक मैं वही करता आया हूं जो इस घर के लोग मुझसे कहते रहे, करवाते रहे, पर अफसोस आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आई एम सॉरी सर, मुझे ये सब कहना पड़ रहा है, पर कह लेने दीजिए। आज रोकिए मत मुझे सर, जो भी मेरे अंदर दबा है ना सर, सब बाहर आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा वजूद इस घर से है, मजूमदार खानदान के नाम से है, तो आप गलत है सर। और जिन लोगों को भी ये लगता है ना, वो सब गलत है। हकीकत तो ये है सर कि जिंदगी में जिस दिन मैंने इस घर में अपना पहला कदम रखा था ना, मैंने अपना असली वजूद उसी दिन खो दिया था। मैं वो बन गया था जो मैं नहीं था, और सर आज मैं अपना खोया हुआ वजूद वापस लेने जा रहा हूं। वजूद? तो आज आपको याद आ रहा है अपना वजूद? सही है, बहुत सही। अब कहना बहुत आसान है, लेकिन उस वक्त
जब हमने सबने हमारे परिवार ने आपके लिए जिल्लत सही, हमने अपने को खोया, उस वक्त याद नहीं आया आपको वजूद जब हमारी चौखट पे नाक रगड़ते हुए आप आए थे हमारा सरनेम लेने के लिए? उस वक्त याद नहीं आया आपको वजूद? बच्चा था मैं तब। बच्चे नहीं थे, खुद गर्ज थे आप, तब भी और आज भी। अरे आप कैसे भूल सकते हैं उन अनगिनत एहसानों को जो इस खानदान ने आप पर किए? कैसे हो सकते हैं आप इतने एहसान फरामोश? शान, हमने अपने खानदान के नाम से ज्यादा आपको प्यार किया है, अपने सगे पोते हृदय से भी ज्यादा प्यार किया हमने आपसे। बेटे उसकी कोई कीमत नहीं, बोलो बेटा उसका क्या? सर अगर आप मुझसे प्यार करते, आप मुझसे मेरी जिंदगी नहीं मांग रहे होते इस वक्त। जिस इंसान की वजह से आज आपका शान है, जिस इंसान की वजह से उसका वजूद है, उसे आप अपनी जिंदगी में अपना लेते सर। मैं आपसे भीख मांगता हूं सर। दादाजी प्लीज मुझे मेरी जिंदगी दे दीजिए, मुझे मेरी पुचकी दे दीजिए सर प्लीज। ओह शट अप शान, जिंदगी भर आप मांगते ही आए हैं, बस मांगते ही आए हैं। आपको तो मांगने की आदत पड़ गई है। आपने जो मांगा सर ने खुले दिल और खुले हाथों से आपको दिया, लेकिन आज सर ने एक छोटी सी चीज आपसे मांगी, उनकी एक चाहत, और हमें लगा कि वो चाहत आपके सर आंखों पर होती, लेकिन नहीं, आपने धुतकार दिया उन्हें, उनकी इंसल्ट कर दी उस 2 टके की लड़की के लिए। अगर वो लड़की 2 टके की है तो आप उसे अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहती हैं? आई एम सॉरी अगर जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया तो, पर ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं यहां से जा रहा हूं। शान, जाते जाते एक डिसीजन मेरा भी सुनते जाइए। आज तक आपने रविंद्र मजुमदार का प्यार देखा है, अब गुस्सा देखेंगे। आप हमारे पोते हैं, हमारा खून है, इसलिए हम आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस लड़की को जो आपका वजूद है, जो हृदय का सुकून है, जिसने हमारे खानदान के पोते हमसे छीन लिए, उनको बर्बाद कर दिया, उस लड़की को हम चैन से जीने नहीं देंगे। आपको जो करना है ना वो कीजिए सर, लेकिन आप मेरी पुचकी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब वो अकेली नहीं, उसके साथ उसका बंधु, उसका प्यार, उसका शांतनु खड़ा है। और अगर अब मुझे अपने परिवार से भी लड़ना पड़े ना पुचकी को बचाने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके आगे उसका साया बनकर उसकी रक्षा करूंगा। मैं जिसको जो करना है वो करे। मुझे लगता है कि हमें अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नई जिंदगी के साथ सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। अस्मिता जी, देखिए आपने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो क्या ना कि आप, दादा, बहुत सारी यादें, मेरी जगह कोई और लड़का होता ना तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता अस्मिता जी। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अस्मिता जी। हमेशा से आपकी आंखों में ना मुझे एक सच्चाई दिखाई देती है जो आज भी बरकरार है। इसलिए मैं आपकी कही हर बात को ना पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ। आपने दादा के लिए जो कुछ भी किया वो एक दोस्त की हैसियत से किया। आप अपनी दोस्ती निभा रहे थे अस्मिता जी, और अगर कोई दोस्ती निभाने के लिए इस हद तक जा सकता है तो जरा सोचिए
कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में, शादीशुदा जिंदगी में क्या कुछ नहीं करेगा अस्मिता जी। और दूसरी बात ये है अस्मिता जी कि आपका दादा के साथ जो भी रिश्ता है, दोस्ती का, प्यार का, आप उसे बुलाकर मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो तो मेरे लिए उतना ही काफी है अस्मिता जी। मैं हंसते हंसते कह सकता हूँ कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर। अस्मिता जी सच तो यही है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं जी सकता, वो जीना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। और वो इन कुछ दिनों में मैं जान चुका हूँ अस्मिता जी। इन शॉर्ट, आप हो तो मैं हूँ। आपके साथ ना मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मुझे आप बोलेंगे ना अस्मिता जी, वो मुझे मंजूर है। इस वक्त सब कुछ तुम्हें सही लगेगा रितौय। एक बार फिर से सोच लो, चाहिए तो थोड़ा वक्त ले लो रितौय। और कितना वक्त अस्मिता जी? बहुत वक्त ऑलरेडी निकल चुका है। हमारे देश में कितने अरेंज मैरिजेस होते हैं, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक दूसरे के अतीत के बारे में पता भी नहीं होता अस्मिता जी, लेकिन फिर भी उनकी मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं। हम तो एक दूसरे को जानते हैं। और अस्मिता जी, अतीत तो सबका होता है, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा आज हमारे हाथों में होता है। और आज का सच यही है अस्मिता जी कि आप अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो, तो इससे ज्यादा क्या और क्यों सोचना है? आप भी सोचना बंद कर दीजिए अस्मिता जी। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, आशिक हूँ, जिद्दी हूँ, उल्लू हूँ, जो भी हूँ अस्मिता जी, जो भी। सच कहता हूँ, आपके प्यार में हूँ, आपके लिए हूँ, और इस प्यार को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा अस्मिता जी। तो साथ चलते हैं ना अस्मिता जी। मैं वादा करता हूं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना प्यार दूंगा आपको कि आप अपने अतीत को भूल जाओगे, अतीत से जुड़े सारे दुख को भूल जाओगे। सारे दुख ना बस यूं हवा में गायब हो जाएंगे अस्मिता जी। अस्मिता जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अस्मिता जी कि दोनों के हिस्से का प्यार अकेले करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक कि आपको मुझसे प्यार ना हो जाए। जिद्दी हूं अस्मिता जी, और आप तो जानती हैं कि मेरे जिद के किस्से तो पूरे कलकत्ता में मशहूर हैं। तो चलिए ना अस्मिता जी, मेरे साथ चलिए, हम सबको बता देते हैं कि अब हम साथ में। एक मिनट रुको। अब क्या हुआ, बोलिए ना। मेरी कुछ शर्तें। शर्तें? बताइए ना। मैं चाहती हूँ एक बार हम फिर से प्रॉपर्ली शादी करें, ताकि किसी को भी किसी बात की कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं किसकी पत्नी हूँ। आपका हर हुक्म सर आंखों पर अस्मिता जी, आगे बोलिए। मौशमदार खानदान का कोई भी सदस्य मेरी बेइज्जती नहीं करेगा, और ना ही मुझे उस घर से कभी निकालेगा। सवाल ही नहीं उठता अस्मिता जी, आई प्रॉमिस। अब चलें। हृदय, हाँ? एक आखिरी शर्त है। जो भी है मुझे मंजूर है। पहले सुन तो लो। सुनने की जरूरत है हृदय। हो सकता है ये सुनने के बाद शायद तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। आखिरी शर्त ये है कि मैं अस्मिता जी की आखिरी शर्त है, जब हमारी शादी होगी तब हमारे घर से बारात निकलेगी और उनके घर पर जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, ले जाएंगे उनके घर पर बारात। उसी जगह जिसे आप लोग सोनागाची की बदनाम गलियों के नाम से जानते हैं। अस्मिता जी वहीं से विदा होकर हमारे घर तक आएंगी। आपका दिमाग खराब हो गया है? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं आप? जानते भी हैं हृदय आप क्या बोल रहे हैं? आप हमारे बेटे हैं, आपको शर्म नहीं आई ये बात हमसे कहते हुए भी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जगह हमें कितनी मनहूस लगती है, और आप हमें उस नाले में जाने के लिए कह रहे हैं। ये मेरी पत्नी की आखिरी शर्त है। वो गंदी गलियां कारण हैं हमारी बर्बादी का। उन्हीं गंदी गलियों की वजह से हमारी जिंदगी बिखर गई है। और आज देखिए, हमारा अपना बेटा, हमारा अपना खून, अपनी माँ को एक पराई लड़की के लिए उन्हीं गंदी गलियों में जाने के लिए कह रहा है। हे भगवान, मम्मा प्लीज आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए। हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं हृदय। आप जानते भी हैं आप बोल क्या रहे हैं? आपने अभी अभी जो कहा उसका मतलब भी समझते हैं आप हृदय? हाँ।
कुछ किए क्या कर दिया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे जीऊंगा मैं अब? यही तुम्हारी सजा होगी शान मौसमदार। तुम हर पल मुझे अपने आसपास पाओगे, पर कभी मुझे अपना नहीं पाओगे। और तब तुम्हें रिश्तों की कीमत समझ आएगी, जो तुम जिंदगी भर समझ नहीं पाए। और निवेदिता मौसमदार, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने मौसमदार परिवार पर। नफरत करती हो ना तुम सोनागाची की बदनाम गलियों की गंदगी से। तो बस देखती जाओ, सुबह शाम दिन रात हर पल तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे पैसों से कैसे मूंग डलती है ये सोनागाची की गंदगी। हर पल तुम्हारी नजरों के सामने। हर पल तुम्हें ये याद दिलाती रहूंगी कि तुम लोगों ने मुझसे मेरी बड़ी माँ को छीना है। जिंदगी भर भूलने नहीं दूंगी। ये अस्मिता का नया जीवन है। ये अस्मिता इज्जत की जिंदगी का स्टैंप लगाएगी अपने भाते पर। ये अस्मिता त्याग नहीं देगी, बल्कि लिए अपने हक के लिए लड़ेगी, अपना हक मांगेगी और उस हक के रूप में अपनी बड़ी माँ से किया हुआ वादा निभाएगी। ये अस्मिता की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बड़ी माँ की मौत का इंतकाम, किसी भी कीमत पर। शान, सुना आपने? अभी भी तसल्ली हो गई होगी। अस्मिता ने अपने मुंह से खुद बोला है कि वो हृदय से शादी करना चाहती है। आशा करते हैं कि अब आपके दिमाग से अस्मिता का फितूर निकल गया होगा। निवेदिता, आइए, हृदय और अस्मिता की शादी की तैयारी शुरू करनी है, इससे पहले कि हमारा असली पोता कुछ कर बैठे। आइए। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। हटिए शान। सर आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। शाना प्लीज मामा, प्लीज मामा। मेरी बात सुन, तू ऐसे नहीं जा सकती। मेरी बात सुन, वो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती। अस्मिता मेरी कुछ की, वो तुझसे प्यार नहीं करती। बात समझ चुनिए, वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझे हर्ट करना चाहती है, मुझे सजा देना चाहती है और कुछ नहीं। Really? हाँ? Really? अरे और नहीं तो क्या? अरे उसे गलतफहमी हुई है, उसे लगता है कि मैंने अपनी चंदा माँ को मारा है। क्या बात है दादा, कमाल के बड़े भाई आप। सच में भाई होने का तो क्या रिश्ता निभाया आपने, सीरियसली। आज जब अस्मिता जी मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, तब आप अस्मिता जी को पाने के सपने देख रहे हैं। तो मेरी बात को समझ, मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूं। बस कीजिए आप। अब सच्चाई बताने का क्या फायदा, जब आज तक आप मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं। हर उस वक्त जब मैं आपके पास रोते हुए आया कि मैं अस्मिता जी से प्यार करता हूं, अस्मिता जी मुझसे प्यार नहीं करी, मेरे साथ शादी निभाना नहीं चाहती, तब आपको सच्चाई याद नहीं आई। तब आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? बताइए दादा, क्यों?
जब मैं अस्मिता जी का प्यार पाने के लिए दीवानों की तरफ फिर रहा था, अपना दिल जला रहा था, तब आप चुपके से अस्मिता जी के प्यार के सपने देख रहे थे। तब तो सच्चाई नहीं बताई आपने। दादा, आंख बंद करके भरोसा करता था मैं आप पर। मेरी मदद का दावा देकर मेरी पत्नी के साथ धोखे से फेरे लेते वक्त आपको सच्चाई बताने का याद नहीं आया। और तो और आपने अस्मिता जी के दिमाग में भी ये झूठ भर दिया कि शादी आप दोनों की हुई है, हमारी नहीं। इतने सारे झूठ बोलते वक्त एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये झूठ का खेल आप अपनों के साथ खेल रहे हैं? और अब आपको सच्चाई बोलने का भूत चढ़ाया है। तो मेरे भाई, वो तेरी बीवी कभी थी ही नहीं। नजर चले दिमाग से, नाराज परिवार से। पंडित जी ने भी और दादी बुआ ने भी यही कहा था कि उसकी शादी मुझसे। बात कीजिए शान मजुमदार। हृदय,